पीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 शिफ्ट फर्स्ट डेट 24 अगस्त 2023 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी काम आ सकता है। m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट बनता है तो प्रतिशत हानि अगर पूछा जाए तो इक्वल टू n/m+n × 100 का फॉर्मूला आप फिट कर दीजिएगा। अगर उसी जगह पर अगर प्रतिशत लाभ पूछा जाता है तो n/m - n × 100 कर दीजिएगा, लेकिन इधर हानि पूछी गई है तो आपका फॉर्मूला n/m + n × 100 रहेगा। तो प्रतिशत हानि इक्वल टू 6 हो जाएगी आपकी n की वैल्यू, और 30 कुर्सी हो जाएंगी आपकी m की वैल्यू। तो 6/30 + 6 × 100 अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, वैल्यू को पुट करके, तो आपका आंसर 16 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, हम लोग लिख लेंगे नीचे, और खींचा गया तार की त्रिज्या 4/2 यानी कि 2 मिलीमीटर, यानी कि इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का भाग देंगे। गोले का आयतन इज इक्वल टू खींचे गए तार का आयतन। तो गोले के आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr³ हम लोग लिख देंगे, और खींचे गए तार का आयतन हो जाएगा πr²h। तो 4/3 × पाई, और r की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 जो कि ऊपर दे रखी है, और इधर वैल्यू पुट करेंगे पाई × 2/10, r² है तो 2/10 एक बार और लिखेंगे इंटू h की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 900 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 का भाग देना पड़ता है। तो h = 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी फ्री में गुणवत्तापूर्वक करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी के सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, √1 + 27/169 = 1 + x/13। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो √169 + 27/169 = 1 + x/13। रूट इनको दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू को, तो 196/169 = 1 + x/13। यह जब 14 का स्क्वायर हो जाता है, आपको जानते हैं अगर आपने स्क्वायर याद किए हों तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और 169 हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर = 1 + x/13। और इस जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x = 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो बताइए इसकी संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या 10x + y, और इधर दे रखा है कि अंकों का गुणनफल 36 है, तो x × y = 36। इधर से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। x = 36/y। तो इक्वेशन जो बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10x + y - 45 क्योंकि 45 बोला है ना, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए 10x + y - 45 = 10y + x, और अंक आपस में बदल जाते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पूरा, तो 9x - 9y = 45, x - y = 5। इधर से वैल्यू जो होगी x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी ऊपर, वो हम लोग फिट कर देंगे इसमें 36/y - y = 5। तो इक्वेशन बनेगी 36 - y² = 5y, y² + 5y - 36 = 0। तो इस इक्वेशन को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 4 और +4 और y की वैल्यू -9 आ जाएगी।
तो एक्स वाई इक्वल टू 36 प्रश्नानुसार था ही, एक्स इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे 4 तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी और दो अंकों की संख्या जो होगी 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की 9, तो 10 इंटू 9 प्लस 4 यानी कि 94 आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक द GSB एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं। क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा। तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, हम लोग अगर LCM लेंगे तो इसका आ जाएगा ए बी सी और इसे सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजक्वल टू 3ABC अपॉन ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इसीलिए 3ABC आया है। और जब ए बी सी से कट जाएगा तो 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इजक्वल टू 10, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इन्हें ऑप्शन भी दे रखे हैं, a माइनस 1/2, b 1/2, c 0 या d मोर देन 1 ऑफ एबव, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इजक्वल टू 10, एक्स इजक्वल टू जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 1/2 तो x की जगह तो 4 की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस 1/2 इजक्वल टू 10। तो जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 इजक्वल टू 10 यानी कि 10 इजक्वल टू 10, यानी कि ये जो वैल्यू पुट करी गई है ना x की 1/2 वो लाई करती है। इसी तरीके से हम लोग x इजक्वल टू माइनस 1/2 रख सकते हैं x की जगह, तो 4 इजक्वल टू 1 माइनस की 1/2 प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 1/2 इजक्वल टू 10। तो ये भी दिखा रहा है कि जब इसको सॉल्व करने पर 10 इजक्वल टू 10 यानी कि x इजक्वल टू माइनस 1/2 जो वैल्यू है ये भी लाई करती है, यानी कि जो आंसर होगा वो मोर देन 1 ऑफ एव होगा, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1/2 भी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है और प्लस के 1/2 भी कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7th क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस के 2x प्लस 4 है तो gx की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए एक्स माइनस 2, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, भाज्य इजक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होगा, भागफल होगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, शेषफल होगा माइनस 2x प्लस 4 और जो भाजक होगा वो gx की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी। विकल्प में a इजक्वल टू एक्स माइनस के 2 हम लोग लेंगे, इसमें x माइनस 2 इजक्वल टू 0, एक्स इजक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, भाज्य एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी x की जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे। 2 जब पुट करेंगे तो भाज्य 0 होगा और भागफल वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में x की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा भागफल, और शेषफल में माइनस 2x प्लस 4 में x की जगह 2 पुट करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो भाज्य 0 इजक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 0, तो 0 इजक्वल टू 0 यानी कि ये वैल्यू लाई कर जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा x माइनस के 2। और अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप द GSB एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी कभी, और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और इसके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में 14.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पाई की वैल्यू भी दे रखी है 22/7, तो खिलौने का आयतन इजक्वल टू अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 3.5
क्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 3.5 का होल स्क्वायर इंटू एच जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, यानी कि 11। और इसके बाद जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो खिलौने का जो आयतन आएगा वो 231 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, या 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। तो हम लोग इसको यानी कि टोटल सदस्य पूछ रहा है कि क्लब में कितने सदस्य हैं। तंबोला में अगर देखा जाए तो और दोनों सदस्य इनका जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो 220 तो दोनों में भाग लेते हैं, तो दोनों में 220 जो कि बीच में हम लोग इसे लिख देंगे 220 दोनों में भाग लगते हैं, जो तंबोला में भी और रम्मी में भी। अगर सिर्फ तंबोला के लिए पूछा जाए तो 320 में से 220 हम लोग घटा देंगे, 350 में से 220 घटाएंगे तो 130 सिर्फ तंबोला के सदस्य निकल के आएंगे, और 320 में से अगर 220 घटाएंगे तो सिर्फ रम्मी के सदस्य निकल के आएंगे। तो 130 तंबोला और 100 रम्मी और 220 तंबोला और रम्मी दोनों के सदस्य थे। तो कुल सदस्यों की संख्या 130 प्लस 220 प्लस 100 इक्वल टू 450 इसका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष पहले एक ही आयु व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक ही वर्तमान आयु इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम सिंपल सा है, माना एक ही आयु हम लोग x मान लेंगे और 2 वर्ष पहले उम्र तो x-2, 2 वर्ष बाद का उम्र तो x+2। इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे 1/x-2 प्लस 1/x+2 इक्वल टू 2/3। इक्वेशन को पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन बन के आएगी x² - 3x + 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 और -1, तो हम लोग +4 यानी कि जो प्लस में वैल्यू आती है वही आंसर होता है इसका, तो x = 4 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी कभी द GSB अकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है। तो इसका सॉल्यूशन होगा x - ky = 2 और 3x + 2y = -k5। फॉर्मूला होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और a2 की 3 और b1 की -k और b2 की 2। तो k डज नॉट इक्वल टू -2/3, यानी -2/3 को छोड़कर k का कोई भी मान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360, और वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 14 × 14 इंटू थीटा बाई 360। तो थीटा की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। 13 क्वेश्चन होगा, 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो इसका जो मूलधन होगा P वो 15,625 रुपये वो आप लिख लीजिए, गिवन दे क्वेश्चन में दे रखा है। और जो दर है R 16% वार्षिक, तिमाही की बात कर रहा है तो 16/12 इंटू 3 कर लेंगे तो 4% तिमाही निकल के आएगी इसकी। T यानी कि समय 9 माह दे रखा है और इसकी तिमाही में इसका समय हो जाएगा, जो T होगा वो 3 हो जाएगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13 क्वेश्चन, 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। ए मिश्रधन का A = P 1 + R/100⁻T। तो जो मूलधन होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो दर होगी 4% उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, और जो मिश्रधन आएगा वो 17,576 रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ब्याज का I = A - P, यानी कि मिश्रधन माइनस के
मूलधन तो आपका ब्याज निकल आएगा। तो 17,576 माइनस 15,625 जब सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो 1,951 रुपये इसका ब्याज निकल के आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक द GSB एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, और द GSB एकेडमी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। समीकरण 3kx² माइनस के 25kx प्लस k प्लस 8 इजकल टू 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, तो k की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो माना मूल अल्फा और बीटा है, और फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए होता है। वैल्यू पुट करिए, अल्फा इंटू बीटा 3 है, दे रखा है सी के प्लस 8 और ए की वैल्यू 3। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग बेस रूट 2 इंटू 32 का मान क्या होगा। तो 32 को हम लोग तोड़ लेंगे बेस रूट 2 में, तो रूट 2 की पावर 10 हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 32 ही निकल कर आएगा। फिर 10 जो है वो आगे आ जाएगा, 10 लॉग बेस रूट 2 की पावर इंटू रूट 2, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 इंटू 1, और जो कि एंड में आपका आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज यानी कि कर्ण रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी, ये पूछा है। तो क्या क्या दे रखा है पहले हम लोग वो नोट डाउन कर लेते हैं। त्रिभुज का विकर्ण दे रखा है रूट 218 सेंटीमीटर, माना त्रिभुज की ऊंचाई x दे रखी है, और त्रिभुज का आधार भी x+6 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो x² प्लस x+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 218 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 218। जब इसके इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -13 आ जाएगी। तो त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। त्रिभुज का आधार x+6 दे रखा है, तो x की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 7, तो 7 + 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी के अभी, और द GSB एकेडमी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें।